अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फागर में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट में नया युद्ध पड़ गया है और जनाब जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब का कच्चा चिट्ठा जो है वो ना सिर्फ सामने आ गया है बल्कि इस हवाले से जो रिकॉर्ड है और खासतौर पर लाहौर में खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूबरू पेश कर दिया गया है और उस रिकॉर्ड की मौजूदगी और उस रिकॉर्ड से इनहराव यकीनी तौर पर जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और शायद यही वजह है कि जनाब जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली इस कार्रवाई में रसीदा कड्डो वाला याद ना आपको, रसीदें पेश करने की बजाय उन्होंने इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना सिर्फ चैलेंज कर दिया है बल्कि उन्होंने मुतालबा किया है कि जनाब इस कार्रवाई को यानी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो रही है इस पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए और इस कार्रवाई को खारिज किया जाए, इस सारे के सारे इल्जामात को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। जनाब जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब की तरफ से आज इस हवाले से एक दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी गई है और इस दरखास्त में जनाब उनके वकील हैं मखदूम अली खान साहब जो एक बहुत ही ज्यादा सीनियर किस्म के वकील हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जनाब जो लीगल टीम का इंतखाब मजार अली अकबर नकवी साहब की तरफ से किया गया है उसने जनाब मजार अली अकबर नकवी साहब को बचाने की बजाय मुझे लगता है उल्टा ही कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस लीगल टीम पर उठने वाले इखराजात यकीनी तौर पर इतने ज्यादा होंगे कि जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब को इस हवाले से भी जवाब देना पड़ेगा कि पाइन पैसे कितों आए या जी वकीलां नू पैसे दे रहे हो पैसे कितों आए। ये वाला जो सवाल है बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि जो 5 वकील चोटी के 5 वकील जनाब मजार अली अकबर नकवी साहब ने अपनी इस दरखास्त में अपनी लीगल टीम के तौर पर मुतय्यन किए हैं वो पांचों के पांचों पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के वकील हैं और ये पांचों के पांचों मामूली से मामूली केस की फीस भी करोड़ों रुपए वसूल करते हैं। इन वकला में शामिल हैं जो लीगल पैनल है मजार अली अकबर नकवी साहब का, उसमें है जनाब सरदार लतीफ खोसा साहब, उसमें है जनाब मखदूम अली खान साहब, उसमें है जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब, उसमें है जनाब ख्वाजा हारिस साहब, उसमें है जनाब साद मुमताज हाशमी साहब। ये 5 वकीलों की लीगल टीम है जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जनाब जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब के की तरफ से पेश होगी और जनाब जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब को बचाने की सड़तोड़ कोशिशें करेगी। अब ये जो कोशिशें यकीनी तौर पर उनकी या तो बारावर होंगी या बारावर साबित नहीं होंगी। बारावर साबित होने की सूरत में तो ये बात कही जा सकती है कि जनाब इन पांचों के पांचों वकीलों की जो फीसें हैं वो बाद में अदा कर दी जाएंगी किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने जज रहना है, इन्होंने वकील रहना है और वकीलों और जजों का चोली दामन का साथ है, इसको तो एक दूसरे से आप अलग करके नहीं देख सकते। लेकिन अगर खुदा न खास्ता जनाब मजार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से जो हक और सच है वो सामने आ जाता है तो फिर उस हक और सच को झुटलाने के लिए ये जो पांचों के पांचों वकील हैं वो को अपनी जो है वो सर धड़ की बाजी लगाएंगे। वो जो फीसें हैं उसको तो खड़ा करना ना जी उन्होंने किसी ना किसी तरीके से या तो इस तरफ से जाके खड़ा कर लेंगे कि जनाब मजार अली अकबर नकवी साहब की अदालतों में जाके खड़ा किया जा सकता है, या केस हारने के बाद जो पैसे हैं जो ट्रकों के जरिए पैसे आए हैं उन ट्रकों के अंदर किसी तरीके से शराकत दारी की जा सकती है। और यही एक बहुत बड़ा नुक्ता होगा जनाब मजार अली अकबर नकवी साहब से अपने आप को इस सूरत हाल से बचाने के लिए। अब होता यह है कि आज असूली तौर पर जब कार्रवाई का आगाज होता है तो वो रिकॉर्ड जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो नोटिस जो इस के लिए पंजाब गवर्नमेंट के एक अहम तरीन महकमे को भेजा गया उसमें ये बात बड़ी वजाहत के साथ बताई गई है कि जनाब गुलबर्ग लाहौर की और दूसरी जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उनके हवाले से जो तमाम का तमाम रिकॉर्ड है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश किया जाए। अब ये रिकॉर्ड क्या है? अब यही वो रिकॉर्ड है जिसकी बिना पर ये जो दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर वो दायर करने की वजह बनी। दरखास्त ये रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड के अंदर ये बात पूछी गई है कि ये जो 2 प्रॉपर्टीज हैं लाहौर के अंदर इन प्रॉपर्टीज की वजह नजूल बयान की जाए। वजह नजूल से मुराद ये है कि जनाब ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी गई, कब बेची गई, यानी किस तारीख को ये प्रॉपर्टीज को बेचा गया, किस तारीख को इन प्रॉपर्टीज को खरीदा गया, कितनी मालियत का सरकार के खजाने में इनकी मालियत को शो कराया गया और किस तारीख को इनका इंतकाल या इसकी जो रजिस्ट्री है वो होती है जनाब मजार अली अकबर नकवी साहब के नाम पर। और इस हवाले से जो रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि ये प्रॉपर्टी एक तवील अरसे से लिटिगेशन में मौजूद थी।
यानी इसके ऊपर जो मुकदमेबाजी है वो चल रही थी, और मुकदमेबाजी के चलते के दौरान इस प्रॉपर्टी को ना खरीदा जा सकता था ना बेचा जा सकता था। लिहाजा इस प्रॉपर्टी को एक दिन पहले उस मुकदमे से डिटैच कराया गया, यानी इस मुकदमे से इस प्रॉपर्टी को अलग किया गया एक दिन पहले। और जिस दिन ये अलग हुआ उसी दिन जनाब बायर साहब मौजूद थे, और बायर कौन था? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज था। उसने इस प्रॉपर्टी को खरीदा और अगले दिन ही जनाब इसकी रजिस्ट्री हो जाती है जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब के नाम पर। अब ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसको किसी भी सूरत जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। किस तरह इस बात से इनकार करेंगे कि जनाब जो प्रॉपर्टी 6 करोड़ रुपए की खरीदी है उसकी इस वक्त की मार्केट वैल्यू 60 करोड़ रुपए है? इससे तो इनकार मुमकिन नहीं। ये किस तरीके से इनकार किया जा सकता है? इस हकीकत से कि जनाब ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर लिटिगेशन चल रही थी, और इस बात से किस तरह इनकार किया जा सकता है कि इस प्रॉपर्टी के हवाले से फैसला कराने के लिए असर और रसूख को इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। और यही वो नुक्ता है जो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूबरू आ चुका है। लिहाजा इस कार्रवाई को किसी न किसी तरीके से रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था, और इस कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ जवाज हैं जिनको तलाश किया जाना था, और जवाज इसके अलावा और कोई नहीं मिला। ये कि जनाब किसी भी जज के हवाले से जो कार्रवाई होगी वो आजाद अदलिया के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। अभी आप ये बताएं कि जज पर हमें जाकर छोड़े ला दे, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब ये होगा कि आजाद अदलिया को मुतासिर किया जा सकता है? आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन चूंकि जज साहब हैं और जो अदालत के दरवाजे हैं वो हर साइल के लिए खुले रहते हैं, लिहाजा इस साइल के लिए भी अदालत का दरवाजे को तो बंद नहीं किया जा सकता था। लिहाजा जनाब मखदूम अली खान साहब के तवस्सुत से एक दरखास्त है जो दायर कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब की तरफ से कि मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आजादी पर हमले के मुतरादफ है। ठीक है जी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जुडिशल काउंसिल ने मेरे एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भिजवा दिया। यानी जो पिछली कार्रवाई हुई थी जिसके अंदर 10 नवंबर को जनाब मुज़ार अली अकबर नकवी साहब को यह हदायत की गई थी कि आपने इस कार्रवाई के हवाले से जो तमाम तर रिकॉर्ड है और अपना जवाब है वो जहां पर जमा कराना है। उसूली तौर पर होना यह चाहिए था कि वो अपनी तमाम की तमाम बैंक स्टेटमेंट्स, वो जराए जिनके जरिए प्रॉपर्टीज बनाई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू रखते थे कि जनाब ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं, ये मेरी इनकम है, उसके अगेंस्ट मैंने ये खरीदी है, ये एफबीआर का रिकॉर्ड है, इतना मैं टैक्स देता हूं लिहाजा मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, जवाब वहां पर फाइल नहीं किया गया और यह बात कही गई कि जनाब मैं तो आपको जवाब दे हूं ही नहीं। और उसके बाद जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अगली कार्रवाई की, मुतल्लका लोगों को नोटिस कर दिए और जवाब तलब कर दिए, तो जनाब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब कहते हैं कि मेरे एतराज़ात देखे बगैर ही कार्रवाई कर दी। भाईजान कैसे कार्रवाई? अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि जनाब चूंकि मुझे कभी एफबीआर की तरफ से नोटिस मौसूल ही नहीं हुआ लिहाजा मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि मैं कभी पहले चोरी तो फड़या नहीं गया, लिहाजा अब आप मुझे चोरी का जिम्मेदार कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? ये एक आम आदमी की मिसाल दी जा सकती है ना कि वो कहे जनाब चूंकि मैंने कभी इतनी सफाई के साथ मैं कार्रवाई करता हूं कि मैं पकड़ा नहीं जाता, अब चूंकि मैं पकड़ा नहीं जाता लिहाजा इसका मतलब यह है कि मैं चोर नहीं। ये मिसाल मेरा ख्याल है कि इसका मकसद ये इससे इसी तरह की कोई राय मिलती जुलती बनाई जा सकती है, अदरवाइज इसका ऑप्शन कोई और नजर नहीं आता। 5 वकीलों को अपॉइंट किया गया और इन 5 वकीलों ने अब मुज़ार अली अकबर नकवी साहब को बचाना है और बचाने के लिए उन्होंने लगानी है सर-धड़ की बाजी। इसमें वो कामयाब होते हैं नहीं होते ये एक अलग बहस है, लेकिन इस कार्रवाई को रोकने के लिए जो दलीलें हैं वो बहुत ही ज्यादा बोधी किस्म की हैं और इसका किसी जगह पर कोई सर पैर मुझे नजर नहीं आ रहा कि जनाब वजूहात क्या बयान की गई। अब अदालती ये जो है कार्रवाई जो है अदलिया पर हमला है, ये एक ऐसी लॉजिक है जिसका इजहार मेरा ख्याल है जो भी सरदार तारिक मसूद साहब ने अपनी एक जजमेंट में भी किया। उन्होंने वो कहा ना कि ब्लैंकेट रिलीफ दे दिया जाए कि वो मुकदमे जो जिनमें बंदा दीगर मुकदमों में भी मुलजम है उसमें भी जमानत दे दो। भाई क्यों दे दो?
नहीं दी जा सकती ना, या वो मुकदमे जो भी दर्ज होने हैं उनमें भी जमानत दे दो, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। लिहाजा बिल्कुल ऐसी ही ये बात कही गई है कि चूंकि मैं जज हूं, लिहाजा एक जज के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। भाई वो जो ऑब्जर्वेशन जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन उस हवाले से थी जब जनाब काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था, और चूंकि वो रेफरेंस किसी आम शहरी की तरफ से नहीं आया था, वो स्टेट की तरफ से रेफरेंस आया था, लिहाजा उसमें ये बात कही गई थी कि जनाब ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है कि हुकूमत उसको सुपरवाइज करे। आपके खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं, जो शिकायत हैं, वो आम शहरियों ने और पाकिस्तान की बार काउंसिल्स की तरफ से दी गई हैं। इसमें हुकूमत का ना कोई अमल है, ना कोई दखल है। लिहाजा ये आज़ाद अदलिया पर हमला नहीं, ये इंसाफ के पैमाने पर खरा उतरने की बात है कि जनाब आपने इंसाफ के पैमाने पर खरा उतरना है या खोटा उतरना है। ये बिल्कुल वैसे ही केस है जिस तरह का केस साइफर का मामला चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पर भी इसी नुक्ते पर बहस हो रही है कि ये नहीं बहस हो रही कि इमरान खान ने साइफर को लहराकर दुरुस्त किया या गलत किया। ये बात नहीं हो रही कि इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की। ये बात नहीं हो रही कि इमरान खान को इस साइफर केस से बरी किया जाए या इमरान खान को इस साइफर केस में सजा दी जाए। बहस क्या हो रही है? बहस ये हो रही है जनाब के ये जो जेल ट्रायल है, इसके नोटिफिकेशन के अंदर ये जो लफ्ज है जेल का, वो मौजूद नहीं है। बहस ये हो रही है कि जनाब ये जो जज को अपॉइंट किया गया है इमरान खान का मुकदमा सुनने के लिए, इसकी अपॉइंटमेंट को फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ये दुरुस्त नहीं है, किसी और जज को लगाया जाए। और जज साहब जो इस केस को सुन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जज साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो रिक्वेस्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही गई थी कि जनाब जज को अपॉइंट किया जाए और इस जज को अपॉइंट किया जाए। गवर्नमेंट ने तो सिर्फ उस रिक्वेस्ट पर अमल दरामद किया है और उन्होंने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन वो कहते हैं नहीं। अच्छा, दलील एक और बड़ी जबरदस्त मेरी नजर से गुजरी है इस हवाले से, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। इमरान खान साहब के वकील क्या कहते हैं, सलमान अकरम राजा साहब, जिन्होंने आज इस केस के अंदर दलाइल दिए हैं साइफर केस में। अच्छा, इसके अंदर जो है जेल ट्रायल होगा और स्टे ऑर्डर खत्म। इमरान खान साहब का जेल ट्रायल होगा लेकिन ओपन होगा, खुली समाअत होगी, मीडिया वगैरह वहां पर जाकर कार्रवाई को रिकॉर्ड कर सकते हैं और लोगों की वो तादाद जो वहां पर जाना चाहे उसके लिए जेल हुकाम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। अलबत्ता यह बात जरूर है कि इमरान खान साहब के वकील जनाब सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि यह सजाए मौत और उम्र कैद का केस है, यानी खुद उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि अगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर यह जुर्म साबित हो जाता है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर जनाब उनको या तो मौत की सजा दी जाएगी या उनको उम्र कैद मिलेगी। इसका मतलब यह है कि संगीन इल्जामात हैं जो उनके ऊपर आयद किए गए हैं और उनको सलमान अकरम राजा साहब इंडोर्स कर रहे हैं। अब प्रे क्या की जा रही है, मतलब सारे रिकॉर्ड आ गया है, रिकॉर्ड देख लिया है, जज साहब मुतमईन होते हुए नजर आ रहे हैं जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो है आरा से, और सलमान अकरम राजा साहब किस चीज का जो है रिलीफ मांग रहे हैं? दो चीजों का रिलीफ। एक, वो ये कहते हैं कि जनाब जिस वक्त का ये नोटिफिकेशन हुआ था, फेडरल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी, उस दिन से पीछे वाली सारी कार्रवाई को काला दम करार दे दें, नंबर एक। दूसरा, वो ये रिलीफ दे रहे हैं कि जनाब अगर आपने जेल में ट्रायल करना है तो कम से कम अल्लाह दा वास्ता है जज ही बदल दो, हमें थोड़ी सी फेस सेविंग तो मिल जाएगी कि यार हमने जज चेंज करा दिया। इसका मतलब यह है जनाब कि वकील साहब और खुद इमरान खान साहब की लीगल टीम को इस बात का अंदाजा है कि ये जो है ना एक डेथ गेम है, डेथ गेम फॉर इमरान खान, जिसके अंदर वो इंडल्ज हो चुके हैं, जहां पर वो बुरे तरीके से फंस चुके हैं, और इस खोबे से इमरान खान साहब का बच निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसका इदराक अगर आप आज की कार्रवाई के दलाइल देखें खुद सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती है कि उनको इस बात का इल्म है कि अगर मेरिट के ऊपर और केस के हकायक के ऊपर बात होती है तो फिर इमरान खान साहब का बच निकलना नामुमकिन है। क्योंकि जिस वक्त साइफर इमरान खान साहब ने जलसे में लहराया था, उस वक्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को
काला दम कर, या ये कहे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जो है फेडरल कैबिनेट ने उसके इतलाक को गैर मौसर नहीं किया था। जिस वक्त इमरान खान ने तकरीर की थी टीवी पर और तकरीर करते हुए अमेरिका का नाम लिया था, उस वक्त भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मौजूद था। जिस वक्त इमरान खान ने साइफर का कंटेंट लीक किया था, उस वक्त भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इंटैक्ट था। लिहाजा इमरान खान की इंटेंशन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की क्लॉजेस को, दोनों को एक साथ देखा जाए तो इमरान खान साहब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुल्जम बल्कि मुजरिम करार पाते हैं, और मुजरिम की सजा बड़ी सख्त है इस केस के अंदर, जिसका इजहार खुद सलमान अकरम राजा साहब ने किया। इसका मतलब यह है कि ये जो कार्रवाई अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलनी, इसने भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आना है। जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रही है, और इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर फिर एक मरतबा फिर ना सिर्फ मरकज़ निगाह होगा बल्कि उस युद्ध का मरकज होगा जिसके नतीजे में पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी ना सिर्फ बहाल होगी बल्कि बहुत सारे करप्ट अनासिर का जो है वो सफाया भी होगा, और सियासत को अपने जाती मफादात की भेंट चढ़ाने वालों का भी मुहासबा होगा इसी कार्रवाई के जरिए। अपने राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।